डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मैं तहसील मंजाकोट के गमीर मुगलाम पंचायत ए में मौजूद हूं, वार्ड नंबर 4 हट्टा सेरी। तो यहाँ पर मकामी लोगों के कुछ मसाइल हैं, जिनमें से जो मेजर इशू है वो है वाटर सप्लाई का। यहाँ पे मैं जो वाटर टैंक के पास खड़ा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको यहाँ पे बिल्कुल वाटर टैंक के पास से ही जो पाइपलाइन बिछी गई है उस पर जो है वो आप एक नज़र डालें। ये प्लास्टिक की पाइप यहाँ पे डाली हुई है। तो यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनकी ये शिकायत है कि ये पाइपलाइन प्लास्टिक की क्यों डाली गई है, क्योंकि यहाँ पे इनका कहना है कि 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 4 करोड़ के प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर यहाँ पे पाइपलाइनिंग प्लास्टिक की बिछाई गई है तो मतलब बाकी वाला जो फंड है वो कहाँ पे गया है। तो हम मजीद इनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, आखिर इनकी क्या मसाइल है, इनकी क्या इश्यूज हैं। जी सर, ये जो हमारा टैंक बना शेड्यूल में ये 20,000 गैलन का टैंक था जी। अभी ये कितने गैलन का बनाया गया है? सर ये बोलते हैं 10,000 का बनाया। तो इतने तो लोगों के पास सिंटेक्स हैं घरों में रखे हुए जी, जो ये टैंक बनाया। इतने देखो लोगों के मकानों पे इतने सिंटेक्स रखे हुए हैं। दूसरी बात, जब ये टैंक का काम स्टार्ट हुआ तब से हमने ना ही कोई ठेकेदार देखा, ना ही कोई जेई देखा, ना ही कोई आया इधर। सर इस टैंक को बने हुए कितना अरसा हो गया है? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या इसमें पानी है, वाटर सप्लाई आपको प्रॉपर मिल रही है? कुछ नहीं सर, अभी ना ही हमारी कोई लाइन ये कंप्लीट हुई। ये जो लाइन लगी है हमारी जनरल लाइन जी, इसमें प्लास्टिक की पाइपें लगाई गई हैं। इसमें प्लास्टिक की पाइपें क्यों लगाई गई हैं? सर ये उन्होंने ही कोई अपनी टेक्निक से लगाई हैं, कोई ठेकेदार कोई कुछ नहीं आया। यहाँ लेबर लगी हुई थी। जब पाइपें वगैरह लग रही थी यहाँ पे पाइपलाइनिंग हुई तब आपने उनको कुछ नहीं बोला? बिल्कुल सर, हमने एतराज किया जी। हमने कहा इनको सैकड़ लगनी चाहिए। इनका जो जहाँ जोड़ आता था वहाँ ये छोटा सा पीस काटते थे इसी पाइप का, वही लगाते थे सर। तो यहाँ अगर जंगल का मसला है, आग लगेगी या स्लाइडिंग कहीं होगी, कोई पहाड़ी आके इस पाइप पे लगेगी तो ये कहाँ मिलेगी ये प्लास्टिक की पाइप? जी बिल्कुल। अगर 4 करोड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट था तो ये प्लास्टिक की पाइप यहाँ क्यों लगाई गई? उसके बाद सर यहाँ डिपार्टमेंट का कोई आदमी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं शेड्यूल बताया कि इसमें लोहा कैसे डालना है, शेड्यूल में क्या है? कोई सर नहीं आया। हमने एतराज किया। यहाँ एक मिस्त्री लगाया हुआ था हमारा नजीर भाई जी, उसी ने ठेका लेके रखा था। पाइपें भी वही लगवा रहा था और ये टैंक भी उन्होंने बनाया। सर इसका जब प्लास्टर का काम शुरू हुआ वहां से उन्होंने रेत जो भेजा, हमने उस रेत को रिजेक्ट किया। हमने कहा ये मिट्टी वाला रेत हम नहीं लगाने देंगे जी। वो फिर इन्होंने वापस किया दोबारा। फिर सर ये दूसरा रेत लाके ये प्लास्टर किया। ये भी हमारी नजरों में ये काम खोखला है सर। तो यहाँ देखो इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारा। इस अगर 4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बात कंसर्न जेई के साथ या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुई है अभी तक कि हमें वाटर सप्लाई क्यों नहीं अभी तक इनिशिएट की गई? सर हमने फोन किया, जेई साहब को भी किया जी। सर हमारे MLA साहब आए थे, हमने उनके आगे भी शिकायत रखी, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पॉइंट को हाई अथॉरिटी तक एक्शन में लें और इसका काम सही होना चाहिए और ये लाइन हमारी ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद एक और भी मसला था आपका कि स्प्रिंग का कवर नहीं है, कुछ नहीं सर। ऐसे वहाँ जो जहाँ से पानी निकलता है नाले में वहाँ ऐसे ही पाइप रखी हुई है जी, तो बस उसी तरह आता है, कोई स्प्रिंग कवर नहीं है। निकाली है जी। सर ये बडाल का मसला देखो, वहाँ कैसी शिकायतें आ रही हैं। कोई बोलता है जहर डाला गया है, उधर कोई कुछ बोलता है। तो अगर इतना बड़ा पैसा दिया जाता है फिर स्प्रिंग कवर क्यों नहीं बनते सर? जी बिल्कुल। ऐसे नालों में पाइप लगा के ये लोगों को बेचारों को पानी दे रहे हो और इनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। MLA साहब को हम क्या कहें, DC साहब को क्या कहें, जबकि हमारी हुकूमत जो है वो किसी हमारे गरीब लोगों के पॉइंट का एक्शन ही नहीं ले रही है। बिल्कुल। जहाँ जल जीवन मिशन का एक मिशन था कि हर घर पानी पहुंचाया जाए, उस मिशन को पूरा अधूरा रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि पाइपलाइनिंग पूरी प्लास्टिक की हो रखी है। उसके बाद मैं जहाँ पे ये टैंक बना हुआ है उसकी लोकेशन की बात करूँ तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, आपको आगे आके बताएगा। यहाँ पर आप देखें ये जो इसकी लोकेशन है, यहाँ पे कभी भी स्लाइड हो सकती है और ये टैंक यहाँ से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है वो मतलब स्लाइडिंग वाली है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके की लोकेशन है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल फेलियर है जल जीवन मिशन का, जल शक्ति डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर सख्त विरोध कर रहे हैं लोग कि जल शक्ति डिपार्टमेंट आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसके बाद भी यहाँ पे काम मुकम्मल नहीं हुआ, इनको पानी नहीं मिल रहा। तो ये फंड आखिर कहाँ जा रहा है? तो इनने जैसे कि कहा कि हमने जेई से भी पूछा,
और इनने ये भी कहा कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कैसे ये काम हुआ। ये बिल्कुल जो है वो इनकी शिकायतें हैं। लेबर पेमेंट भी नहीं हुई सर। लेबर यहाँ पर आप लेबर थे यहाँ पे? आपने सर जो लेबर ने जो काम किया साल 10 साल से ज्यादा का है, उनको पेमेंट आज तक नहीं हुई है। जी। उनके आधे आधा आधा पैसे हुआ सर, आधा पैसा दिया, आधा आधा अभी पेमेंट खाया हुआ। उन्होंने अभी तक लेबर यहाँ की लोकल थी? जी लोकल यही आदमी काम कर यही रहे थे। लोग ये काम थे। कर रहे थे। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल पैसे इनको नहीं अभी मिले। तक पैसे नहीं बोल मिले। रहे ठेकेदार नहीं सामने आया सर, बोल रहा है हम एमएलए साहब को भी बोला कि हमारी लेबर पेमेंट नहीं हुई, तो जी। उन्होंने बोला कि हो जाएगी, तो डिपार्टमेंट अभी तक कोई नहीं आया सर। जी, जहाँ 4 करोड़ का प्रोजेक्ट, हाँ, उसके सर। बाद लेबर की पेमेंट नहीं हुई तो पानी इनको कैसे मिलेगा, वो तो अलग ही बात है। तो यहाँ पर पाइपलाइन भी ये प्लास्टिक की है, तो अगर यहाँ पे इनकेस कहीं आग लग जाती है या फिर कहीं पे कोई पत्थर वगैरह गिर जाता है, कोई माल मवेशी ऊपर चढ़ता है, तो ये टूट भी सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इनका। तो लिहाजा मेरी कंसर्न अथॉरिटी से, खासकर जल शक्ति डिपार्टमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे मसाइल को उजागर करना हमारा काम है और एक्शन लेना आपका काम है। तो मजीद इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए और इनकी जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।